देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में काफ़ी पेन में है वो। आपको मिस कर रहे हैं और पेन फील कर रहे हैं, दर्द हो रहा है सोच सोच के। थर्ड पार्टी ने भी परेशान कर रखा है और आपका प्यार भी उन्हें दर्द दे रहा है, जो अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है। थर्ड पार्टी की वजह से वो काफ़ी पेन में है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। पास्ट की बातें उनको याद आ रही हैं आपकी। आपके साथ बिताए हुए पल वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। वो अच्छी बातें जो वो आपके साथ उन्होंने की हैं, जो बातें, जो मेमोरीज़ हैं, वो काफ़ी रिकॉल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। एक नई शुरुआत, डेथ का कार्ड आया है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो एज यूजुअल मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, मैं खुद भी ट्विन फ्लेम हूँ। तो मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए मैं इतना गाइडेंस दे पाती हूँ। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ होगी, इसलिए कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन आपकी यूनियन कराएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपका कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है, जो अभी की एनर्जी मुझे बता रही है। अकेले हैं, अकेले फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, इसलिए कि वो अधूरे फील करते हैं। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। अधूरा अधूरा फील होता है उन्हें आपके बगैर। वो दुखी होने का कारण ढूंढते हैं, तो वजह आप ही होते हो। क्यों? पास्ट में मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट किया है, बिना कारण, बिना मतलब के आपको अपनी लाइफ से आउट कर दिया उन्होंने। आप कभी आपकी पूरी बात सुनी ही नहीं उन्होंने, कि आप क्या फ़ील करते हो, जो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है। कभी उन्होंने आपकी नज़रों से, आपके मुँह से वो आप क्या कहना चाहते हो, इतने शॉर्ट टेम्पर थे वो, कि कभी उन्होंने आपकी तवज्जो ही नहीं दिया, आपकी बातों को कभी सीरियसली ही नहीं लिया, और ना ही आपकी बातें कभी सुनी कि आप कहना क्या चाहते हो। इसी वजह से वो पास्ट की बातें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है, पहले ही मैं बताती हूँ, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड है। पेज ऑफ एयर आया है, और आपके पार्टनर आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में। मेल फीमेल कोई भी हो, थोड़े से छोटे होंगे आपसे, थोड़े नहीं, बहुत के बहुत ज़्यादा छोटे भी दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोग मैरिड हैं। मैरिड मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दिया करूँगी हर रीडिंग में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बहुत से लोगों का। और मुझे दिख रहा है मैरिड जो हैं उनके किड्स भी हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, बच्चे हैं उनके। इस वजह से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, खुलकर आपके सामने आ नहीं पाते हैं, खुद खुलकर अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर नहीं कर पाते हैं। इमीडिएट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है, वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, बट खुलकर वो सामने नहीं आते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। और रीज़न है किड्स, फादर फिगर या मदर फिगर है। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ईगो स्टबर्न। द एम्पेरियर आया है, तो वो खुद को ऊपर रखने वाले इंसान हैं। उनकी फॉल्स ईगो उनके सामने आ जाती है। उनको लगता है वो एक कहीं, मतलब होता है ना, हिटलर वाली राज, वो जहाँ जाते हैं हिटलर की तरह अपने आप को पेश करते हैं। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। अभी की एनर्जी क्या है, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ।
आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। पास्ट में नहीं किया, इसी वजह से पेन मिल रहा है। पास्ट में नहीं किया और अचानक आपको घोस्ट कर दिया। आप तो दिए जा रहे थे, इसलिए कि दिए ही जा रहे थे। आप एक बैलेंस इंसान हैं। आप हर किसी से बैलेंस बनाकर चलते हो, मगर यही एक इंसान है जिसके साथ आप बैलेंस कभी नहीं बनाए। कभी काउंटिंग नहीं किया देते वक्त, कभी काउंटिंग आपने नहीं किया देते वक्त। ये जो मुझे दिख रहा है, तो अब वो ये बात, पास्ट की मेमोरीज जब वो याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए एक एक पल याद आते हैं जो आपने उनके लिए किया है। तो इस वजह से अभी मुझे दिख रहा है वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनके अकेलेपन का कारण सिर्फ आप हो, ये उन्हें पता है। आपने वो सब करना बंद कर दिया जो आप पहले करते थे। आप उनको अटेंशन अब नहीं देते हो। जो अभी की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप क्वीन की तरह खुद को ट्रीट कर रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एम्पेरियर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप उनको अब, जैसे उन्होंने हिटलर अपने आप को समझ रखा है, तो आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो जो मुझे दिख रहा है। आपने सोच लिया है आप भी किसी राज्य की रानी हैं, और आपको कौन क्या करता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बला से। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो अपने सेल्फ लव में बिज़ी हो, क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हो और अपने में मस्त हो जो मुझे दिख रहा है, और वो आपको नोटिस करते हैं। यही चीज़ वो आपकी नोटिस करते हैं। पास्ट और प्रेजेंस में इतना डिफरेंस देखते हैं और डर जाते हैं और पेन में आ जाते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। हर बार की तरह आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, चेसिंग एनर्जी में नहीं हो, और उन्हें फ़ोन कर कर के डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो। आपकी ये एनर्जी देखकर वो डर जाते हैं और पेन में आ जाते हैं, और जिसके लिए आपको छोड़ा वो भी टॉर्चर कर रही है जो मुझे दिख रहा है। वो भी अलग से टॉर्चर कर रही है, और आपका प्यार का दर्द भी है उनके दिल में। साथ में वो दर्द भी फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है। जो अटेंशन आप पहले देते थे, जो प्यार आप दिखाते थे, जो प्यार आप उड़ेलते थे उनकी तरफ, आप दिए जा रहे थे जो मुझे दिख रहा है, उसकी उन्होंने कदर नहीं की। वो अलग बात है, कद्र नहीं की, तभी अभी वो बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। तभी वो सोच विचार में लगे हुए हैं, तभी वो दुख में भी हैं, पेन में भी हैं, और एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। पहले वो फूल की एनर्जी में थे, शॉर्ट टेम्पर थे, इम्पल्सिव थे, एग्रेसिव, बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले इंसान थे। पूरी कहानी भी नहीं सुनते थे, छोटी सी बात का सुनते ही उसका बतंगड़ बनाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। फूल की एनर्जी में थे, रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, थोड़े मनमौजी होंगे, मस्त मौला टाइप इंसान होंगे। ईगो, सिर नीचे नहीं झुकता है उनका, हमेशा आसमान की तरफ देख के चलने वाले इंसान हैं। क्यों? ईगो में चूर रहते हैं, मगर दिल से अभी चाहते हैं आपको प्रपोज करना, एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशन में, ताकि आप कहीं दूर ना जाएं। आपको रात दिन सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं आपके पार्टनर, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए नज़र आते हैं, या आप सोशल मीडिया का ऑन ऑफ गेम भी खेलते हो, मुझे ये दिख रहा है। वो कब ऑनलाइन होते हैं, आप कब ऑफलाइन होते हो, वो सारी नज़र रखते हैं आप पर। सोशल मीडिया के थ्रू आप पर पूरी नज़र रखी जाती है जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो उनके लिए, मतलब एक बैलेंस रानी। अभी की जो एनर्जी है आपकी, एक बैलेंस रानी, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सबको अच्छे से बैलेंस, बखूबी आपने बैलेंस कर रखा है। आपको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑलराउंडर बन चुकी हैं, सब काम आप खुद ही कर लेते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है, हो सकता है बहुत से लोग कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे भी हो सकते हैं आप लोग। मुझे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल रानी। आपके पास पैसे की भी कमी मुझे नहीं दिख रही है। अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए ओवर थिंकिंग कर कर के वो पेन में आ गए हैं, दिल में दर्द हो रहा है उनको लगता है किसी ने जैसे उनकी पीठ पे खंजर भोंक दिया हो, ऐसा पेन वो फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। किंग ऑफ एयर,
तो एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं, मगर आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपनी एनर्जी चेंज कर लिया है आपने गिवर से, अब आप इक्वल, अब आप टीट फॉर टैट करने लगे हो। जो मुझे दिख रहा है, आप पहले जो गिवर इंसान थे, अब आप टीट फॉर टैट पे बिलीव करने लगे हो, जैसे को तैसा। तो अब आपकी एनर्जी उन्हें दुख दे रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुख दे रही है आपकी ये आदत, उन्हें परेशान कर रही है। उनको लगता है आप उनको छोड़कर आगे निकल गए हो, आपको उनकी परवाह नहीं है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ये वो सोच रहे हैं। और किंग ऑफ एयर आया है, आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाहते हैं। उनकी अभी की एनर्जी ये है, दिमाग से पहले भी सोच रहे थे, दिमाग से अभी भी सोच रहे हैं। अपने फ़ायदे की बात वो कभी सोचना बंद नहीं करते हैं, अभी भी वो यही सोच रहे हैं अब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे हाथों से निकल ना जाए। इस वजह से वो अभी आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका यूनियन निश्चित है। डेथ का कार्ड भी यही बताता है। ट्विन फ्लेम जर्नी मिनिमम 5, किसी का 5, किसी का 7 साल का होता है, जो आप टाल नहीं सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आप अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। और बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं ट्विन फ्लेम, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। आप प्रिपेयर हो जाओ यूनियन के लिए। जिनका 18 या 19 में आप अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो उनका यूनियन नज़दीक है, आप रेडी हो जाओ। डिवाइन यही कह रही है, आपका किस्मत शनिदेव, इसलिए ट्विन फ्लेम धरती पे जन्म लेते हैं, वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, उनको पनिश किया जाता है। इस वजह से वो दोनों ट्विन कपल को अलग अलग रहना पड़ता है, जब तक उनकी सज़ा ख़त्म नहीं होती, वो दोनों अलग अलग रहते हैं और पेन में रहते हैं। इसलिए कि 2 बॉडी 1 सोल होता है, तो दोनों ही पेन में रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे की सोल क्रेविंग करती है एक दूसरे के लिए, चाहे कहीं पे भी रहे वो क्रेविंग करते हैं। ये बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है, सोल कनेक्शन होता है। तो आप लोगों का कर्मा बैगेज एंड होने वाला है, यही आज की गाइडेंस है। डेथ का कार्ड भी यही बताता है, कर्मा बैगेज हैंड होना है। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है नई शुरुआत होने वाली है। आपके कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहे हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके मस्कुलाइन अनअवेकन मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनकर आपके पास आएंगे और अपनी सारी फीलिंग्स इस एम्पेरियर की एनर्जी से निकलेंगे, हिटलर की एनर्जी से निकलेंगे और एक बैलेंस लाएंगे आपकी तरफ। क्यों? उनको पता है उनके अकेलेपन का कारण आप ही हो। अब उन्हें पता चल गया है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, अकेला फील करते हैं और अधूरे हैं। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये एहसास उन्हें हो चुका है। आप कोई एनिमल लवर, प्लांट लवर हो सकते हो और आप भी शॉर्ट टेम्पर हो। आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से आप शॉर्ट टेम्पर रहते हो, इसलिए कि आप आगे बढ़ बढ़ के करते हो, फिर दुखी हो जाते हो। क्यों? आपको रिटर्न में नहीं मिलता। लोग आपकी सर्विस लेते हैं, उसके बाद आपको पहचानते भी नहीं हैं, ये आपकी भी हालत है। तो आप अपने ओवर गिविंग नेचर से निकलिए, इसलिए कि जब आप किसी को ज़्यादा करेंगे, ये ह्यूमन नेचर है, इक्वल गिव एंड टेक करिए। आप अपने आप को चेंज कीजिए, सेल्फ लव में आइए, तब ये ओवर गिविंग नेचर से ख़त्म होगा। आप तो उनकी ज़िंदगी की गार्डन हो, मतलब उनका दिल जो है गार्डन है और उस गार्डन के फूल आप ही हो। मुझे जो दिख रहा है, आपको देखते ही उनके दिल का जो गार्डन है ना, वो फूलों से भर जाता है। मतलब आप गार्डन की खुशियाँ हो उनकी, आपको देखने से उनका दिल बाग बाग हो जाता है, ये एनर्जी है। इमोशनल काफ़ी है, काफ़ी इमोशनल है। गुड न्यूज़ आने वाली है, जो मुझे दिख रहा है गुड न्यूज़ आने वाली है। कार्मिक बैगेज हैंड होगा तो गुड न्यूज़ आएगी। सन का कार्ड भी बताता है नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के बीच में। इमोशनल काफ़ी हैं, आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, इमोशनल है, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं शाई हैं, ईज़िली अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं। जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हाइड करने की, जितना हाइड कर सकें, बर्दाश्त कर सकते हैं, कर सकें और ना बोलने ना फीलिंग्स ना बोलकर रह पाएँ, ऐसी पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंसेस काफ़ी हैं,
दिख रहा है मुझे डिफरेंसेस काफ़ी है, मगर उन्होंने आपको चुन लिया है, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों, आपको चुन लिया है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। अभी दिल टूटा हुआ है, दिन रात आपको मिस कर रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी पेन दे रखा है उन्होंने, मगर आपको अपना रियल फेस ही दिखाते हैं आपके पार्टनर। वो आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं, जो रियलिटी है वो ही बताते हैं। और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो आपको रियल फेस ही दिखाएँगे। स्टार का कार्ड आया है, तो नई शुरुआत होगी। अभी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, आपके छोटे से राजकुमार। आप आपकी तस्वीर को निहारते हुए नज़र आ रहे हैं, या सोशल मीडिया पे अभी ऑनलाइन होंगे, आपको देख रहे हैं। आप ही की प्रोफ़ाइल में घुसे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। अभी तो सोसाइटी फ़ियर, समाज का डर उन्हें काफ़ी सता रहा है। आपको सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है, स्पीड से जल्दी आएँगे आपके पास, बात करेंगे, क्लियर करेंगे। जो चलता है उनके दिमाग में, वो सब होता है ना, इतने दिन का तूफ़ान जो उन्होंने अपने दिल में दबा रखा है, सब एक साथ उगलेंगे। सब अपनी फीलिंग्स एक साथ आपको बताएँगे, जो उनकी अभी की एनर्जी है। अभी जितना भी वो करियर में फ़ोकस करें, करियर में काफ़ी बिज़ी हैं, जितना भी फ़ोकस करें, मुझे दिख रहा है बैकग्राउंड में आप ही रन करते रहते हो उनके दिमाग में। मतलब निकलते नहीं हो, कोशिश वो लाखों करते हैं, मुझे जो दिख रहा है। आपको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं दिमाग से, मगर इम्पॉसिबल हो गया है उनके लिए भी। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो यूनिवर्स है, एंजेलिक नंबर के थ्रू ट्विन फ्लेम से बातें करती है। तो उनको 11-11 का साइन बहुत दिखता है। ये उनके लिए गाइडेंस होती है कि आप ट्विन फ्लेम हो। आप ट्विन फ्लेम हो, इस जर्नी को पहचानो और आगे बढ़ो। तो मुझे दिख रहा है सोशल मैरिज होगी बहुत से लोगों की। आपके पार्टनर चाहते हैं 10 लोगों को दिखा के शादी हो। बेशक 10 लोग हों, मगर 10 लोगों को दिखा के शादी हो, छुपा के ना हो, ये वो उनकी अभी की एनर्जी है। शादी का कार्ड होके रहेगी। मुझे दिख रहा है मई जून में बहुत से लोगों की शादी की बात चल सकती है। विदिन 4 to 5 मंथ्स आप लोगों की शादी की बात आगे बढ़ सकती है या चल सकती है। अभी तो डरते हैं आपके पास। मुझे लग रहा है ट्रस्ट इश्यू है। दोनों में से एक है जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, ट्रस्ट इश्यू है। जिसने धोखा दिया, ट्रस्ट तो उस पे नहीं होगा। अब देखिए वाइस वर्सा किसने धोखा दिया किसको, तो ट्रस्ट इश्यू है। आप एक स्ट्रेंथ देते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं और स्ट्रेंथ हील होते रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, अभी की एनर्जी है, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं और फीलिंग्स प्रपोज करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है, प्रपोज ही करेंगे डायरेक्ट। एक डर बैठा हुआ है आपके पास आने से, एक डर बैठा हुआ है। आप पिछली बातों को भुला दीजिए, इसलिए कि पिछली बातें याद कर रहे हैं और डर रहे हैं। आप पिछली बातों को भुला दीजिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए, इसलिए कि लेट गो करिए। कभी भी पुरानी बातों को कुरेदिए मत। जब वो मिले, आपको ऐसा कुछ भी पास्ट की बातें बिल्कुल उनको याद नहीं दिलानी है। वो डर रहे हैं आपके पास आने से, 2-2 डर का कार्ड आया है, तो वो डरते हैं, पास्ट की बातें बहुत याद आ रही हैं और डर रहे हैं आपके पास आने से। पहले तो मल्टीपल चॉइसेस थी उनके पास, आपको कभी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी नहीं दिया, जो मुझे दिख रहा है। आपकी गाड़ी एक जगह आके रुक गई है, मुझे जो दिख रहा है। बहुत लोग तो कई सालों से एक जगह आके अटके हुए हैं। एक कदम भी आपके पार्टनर ने ना आगे बढ़ाया, ना पीछे हटे, ना आपको हाँ किया ना किया। आप बीच में लटक रहे हो, सीधा सीधा ना भी नहीं कहते और ना ही हाँ कहते हैं, इसलिए हाँ ना में फंसे हुए हैं। मैंने अभी कहा बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई है, ऑक्यूपाइड हैं, इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, मगर एक कनेक्शन, डिफरेंट कनेक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। उनको ये लगता है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आप उन्हें कंप्लीट करते हो। सुबह उठते हैं आप ही के बारे में सोचते हैं और रात को सोने से पहले आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दुनिया बन गए हो, आपके बगैर उनका जीना मुश्किल है, ये वो समझ गए हैं।
उन्होंने आपके जैसा रियल इंसान देखा ही नहीं है, उनको ये लगता है आप काफ़ी रियल हो। जो आपके दिल में होता है वही आपके फेस पे होता है, वही आपके ज़ुबान पे होता है। ये इतने दिन में उन्हें पता चल गया है। आप कुछ छुपाते नहीं हो और मास्क पहन कर नहीं रहते हो, ये उन्हें पता चल गया है। तभी वो आप उनके फेवरेट बन गए हो। ये अभी की एनर्जी है। एक शुरुआत, नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। अभी किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, हेल्थ इशू भी चल रहा है। सोच सोच के कि फाइनेंस को ठीक करें या शादी करें आपसे, किस चीज़ में आगे बढ़े, किसको ठीक करें। शादी भी करना चाहते हैं, साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कैसे बढ़े आगे, ये सोच सोच के उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है जो मुझे दिख रहा है। आपके साथ एक स्टेबल लाइफ दिखते हैं, फ्यूचर सिक्योर देखते हैं आप वो एम्पेरियर की एनर्जी में है, तो आप भी उनके दिल की एम्प्रेस बनी हुई हैं। मतलब आपने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है उनके दिल पे, और दिमाग पे भी राज है आपका। अब वो नॉर्मल इंसान जैसी सोच ही नहीं पा रहे, हैंडीकैप हो गए हैं। होता है ना, मेंटली हैंडीकैप हो गए हैं, पहले नहीं थे। क्वीन ऑफ एयर, दोनों मिरर सोल हो, दोनों मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड बने हुए हो, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, प्रिपेयर हो चुके हो कि जर्नी में आगे बढ़ना है। कार्मिक बैगेज एंड होते ही यूनियन में आना है और शादी करना है। दोनों की एक ही थॉट्स हैं। अभी कंफ्यूजन है। जब डेथ का कार्ड आया है तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। पहले बेशक आपको घोस्ट किया हो, चालाकी दिखाई हो, मैनिपुलेट किया हो, अभी वही सोच सोच के ओवरबर्डन है, इमोशनल हो रहे हैं और रो भी रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है दुखी हैं, दुखी हैं, अपने अपने करनी पे पछता रहे हैं। होता है ना, पहले जब हम करते हैं तब हमें एटीट्यूड होता है, अकड़ होता है, इसलिए कि एम्पेरियर की एनर्जी में रहते थे पहले। मतलब कुछ भी कर्मा खराब करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर अब इंसान बन गए हैं ना, तो जब एक एम्पेरियर इंसान बनता है तो बहुत मतलब पेन होता है कि मैंने ये क्या कर दिया था, अपनी एम्प्रेस को पहचाना ही नहीं, या अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहचाना ही नहीं, इतना खराब बिहेव किया। वो सोच सोच के वो द हार्मिट मतलब दुखी हो जाते हैं कि जो जो जिसके लिए मैं बना हूँ उसी से मैंने इतना खराब बिहेव किया। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। राधे राधे राधे। Bodies of water. Spend time near water, such as lake, river, or the ocean to recharge your battery. अगर आपकी बैटरी माने एनर्जी की बैटरी, अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं, लो वाइब्रेशन में हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमेशा वाइब्रेशन हाई में रखना होता है। क्यों रखना होता है? आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिरर करते हैं। अगर आप रोते हो तो वो भी रोने लग जाते हैं। वो मैक्सिमम वो लो वाइब्रेशन में रहते हैं। उनको हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। वो कैसे रहते हैं? आप ग्राउंडिंग करिए, घास पे चलिए या पैदल चलिए, घर में पैदल चलिए, धरती पे चलना होता है। तो ग्राउंडिंग करनी है, 7 चक्रा एक्टिवेट करना है और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, जिससे वो आपकी तरफ आने के लिए मोटिवेट होते रहें। आप डरोगे तो वो आपसे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा डरते हैं, इसलिए कि उन्हें सोसाइटी का फियर, समाज का डर और हर चीज़ का डर उन्हें सताता रहता है, आपकी तरफ आने से रोकता है। तो इस वजह से आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, हमेशा आप हाई वाइब्रेशन में रहो ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों।
तो अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उदास उदास हो, तो उस उदासी से बाहर निकलिए, बाहर जाइए। अगर आपको इंसानों के बीच में अच्छा नहीं लग रहा, आइसोलेशन में मुझे दिख रहा है बहुत से लोग चले गए, अकेले रहना ही पसंद करते हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आपको इंसान के बीच में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एंजल की गाइडेंस ये है, स्पेंड टाइम नियर वाटर, पानी के पास जाइए। उसकी जो आवाज़ है, पानी जब हम गिरता है, घर में बैठे बैठे हम पानी की आवाज़ की हीलिंग कराते हैं, है ना, ईयरफोन लगा के। तो वो ना करके आप किसी रिवर के पास जाइए, लेक के पास जाइए या ओशियन के पास जाइए और अपनी जो डाउन बैटरी है उसको रिचार्ज करिए। यही एंजल की गाइडेंस है आज आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको इंसान पसंद नहीं, नेचर के साथ जुड़िए, ये गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।